आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं रविंदर सेन जी। ये अपने आप को हेल्थ कोच बोलते हैं और कहते हैं कि मैं घर के खाने से आपको हेल्दी और फिट रख सकता हूँ। और इन्होंने बहुत सारे लोगों की, जिनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, जो कॉमन डिजीज हैं आजकल, डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड, पीसीओडी, ऐसी बीमारियों को रिवर्स करने में हेल्प की है। और हैरानी की बात है कि सिर्फ घर के खाने से, ये कहते हैं कि घर का खाना खाओ और हेल्दी और फिट रहो। तो आज इनसे ही जानते हैं कि किस तरह वो चीज की जा सकती है घर के खाने से। रविंद्र सिंह जी, वेलकम टू होलसम टेल्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि इन आजकल बच्चों से लेके लाइक 20s और 30 के बीच की एज ही एक ऐसी एज होगी है कि बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि हमें ये चीज बोलनी पड़ी है कि हेल्दी रहो, घर के खाने से हेल्दी रहो? जी, अच्छा सवाल है आपका। पहले तो बात यह है कि टाइम बदल गया है। आज से जी 100 साल पहले अगर जाएं और आज मिट्टी के बीच में जो न्यूट्रिशन रह गई है वो 60% से भी कम हो गई है। तो पहली बात तो जो हमारे अनाज में, जो हमारे सब्जियों में, फलों में जो न्यूट्रिशन थी वो 60% में, अगर पहले 100 थी तो 40 रह गई है। उसका इफेक्ट क्या होता है? इमेजिन कीजिए, आपने जैसे बात की, एक छोटा बच्चे ही बीमार होने लग गया। अब जब माँ प्रेग्नेंट हुई, उसने क्या खाया वो बच्चे की फ्यूचर मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत मैटर करता है। अब अगर जी माँ की न्यूट्रिशन डाउन थी प्रेग्नेंट होने से पहले और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बच्चे की फ्यूचर हेल्थ तो गई। अब आजकल ऐसी माएँ भी हैं जो बहुत हैवी दवाइयां खा रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों? उनकी सेहत खराब है। तो ये फ्यूचर रेस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। मगर अब देखिए, एक चीज है जो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से मैटर करती है, जो है स्ट्रेस लेवल्स। लाइफ की पेस, हमारी करियर ओरिएंटेड थिंकिंग और हमारा टाइम बाउंडेशन ऐसी हो गई है कि सब कुछ क्विक क्विक के चक्कर में स्ट्रेस लेवल्स ओवरली एक्सीड कर गए हैं। ओवरली। एक टाइम था कि रशिया में कुछ होता था, 3 दिन तो हमें पहुंचने में लगते थे उस खबर को। आज अभी बिल्कुल। उनकी लड़ाई शुरू नहीं हुई होती, हमारे पास खबर पहुंच गई होती है कि गड़बड़ हो गई है। तो देखिए ना, कितनी देर लगती थी किसी चीज को, स्ट्रेसफुल बात को हमारे तक पहुंचने में, और कितनी बातें पहुंचती थी, महीने में 2-3 में नहीं पहुंचती थी। आज एक दिन में 20 बातें ऐसी पता लगती हैं जो कि बहुत अलार्मिंग नेचर की होती हैं, आपको हैरान कर देती हैं, चिंताजनक बातें हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है उस टाइम से इस टाइम का, जो हमें अनहेल्दी बनाने का बहुत 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 बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। आपकी मेंटल स्टेट, उसके बाद फिजिकल स्टेट, जो दूसरा फैक्टर आ गया फिजिकल। पास्ट में जब आप बोल रहे हैं लोग जो मर्जी खाते थे और अच्छे थे, उनको बीमारी लगती थी बिल्कुल उम्र के एंड में, उनका फिजिकल वर्क या वर्कआउट बोलेंगे। आज के एक बच्चे के वर्कआउट का, अगर उसका एक दिन आज के बच्चे का 10 दिन का वर्कआउट एक बराबर था। आज के बच्चे कुछ भी नहीं जानते। माँ बाप ने एक अजीब सी आदत बना ली कि हमने बहुत मेहनत की है, बच्चों को हमने फ्रीडम देनी है। अरे भाई, उसको काम तो सिखाना पड़ेगा कि नहीं? अगर आपने काम वाली से काम करवाना है ना, आपको खुद तो काम आना चाहिए। इसको फोरमैन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। एक फोरमैन एक वर्कशॉप में सभी काम जानता होता है, वो करता नहीं है, उसको करवाना आता है। आप लॉजिक समझिए। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वो बोलते हैं कि भाई मैंने बड़ा अपनी जिंदगी जूती घिसाई बोलेंगे, मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहता हूं। अच्छी लाइफ देने का मतलब ये नहीं है उनको निठल्ला बनाना है। इसके पीछे लॉजिक है, मैं पहुंचता हूं। ये माइंड का लॉजिक है, मगर फिजिकल पे कैसे आता है, यू विल बी सरप्राइज्ड। अब मैं लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं। थोड़े दिन पहले ही सेमिनार हुआ था कि जो लोग रोड साइड पे जो बजरी को, है ना, दुर्मुट से मार रहे हैं, एक बंदा पत्थर तोड़ रहा है, उनको कभी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आती, उनको कभी मेंटल प्रॉब्लम नहीं आती। ना तो कभी दिमाग के डॉक्टर के पास गए हैं, ना कभी बीपी, थायराइड, लिवर, शुगर के डॉक्टर के पास गए हैं। कारण, मैं तो ऑब्जर्वेशन में बिलीव करता हूं। ऐसी क्या बात है कि वो मेरे से 1/3 से भी कम न्यूट्रिशन का खाना खा के मेरे से 300 गुना अच्छा हेल्दी है? ये जब सवाल तो बनता है कि नहीं मैम? बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल सी बात है। ये वो वाली बात है कि एक बाल्टी में आप हर रोज 2 कप पानी डाल रहे हो, आधा कप पानी निकाल रहे हो।
जो रोड साइड पे बंदा काम कर रहा है, फिजिकल मैनुअल लेबर कर रहा है, वो 4 कप डालता है, 4.5 कप निकाल देता है। इसको आप चाहे एनर्जी बोलिए, चाहे कैलोरीज बोलिए, चाहे फूड बोलिए, लॉजिकल बात है। तो एक बंदा जो कंप्यूटर पे या सेल फोन पे या एक टेबल पे बैठ के उसका सिर्फ काम है मेंटली काम करना, और उस मेंटली काम करते में भी उसको सिर्फ बेल दबाने, टिन टिन चाय आ जाएगी। तो उसकी इनटेक और आउटपुट में इतना बड़ा गैप है। अब क्या होता है, आपको नहीं पता कि आप क्या करते हो। इमेजिन आपकी आउटपुट है 2 और इनपुट है 5। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, लेमैन लैंग्वेज में। आपको जरूरत थी 2 उसकी एनर्जी यूनिट्स की, आपने 5 ले लिए। ये 3 एनर्जी यूनिट्स क्या करेंगे आपकी बॉडी में? ये कुछ दे के नहीं जाएंगे, ये कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि बॉडी को इनको अब हैंडल करना पड़ेगा कुछ करके। आप मेरा लॉजिक फॉलो करें। जरूरत थी 100 रुपए की, डाल दिए 500 रुपए, जो 400 रुपए हैं वो बॉडी के लिए एक्सेस है। एक्सेस को अगर आपने बर्नआउट नहीं किया या उसको हैंडल नहीं किया, वो आपकी बॉडी से कुछ लेके जाएगा, लेके नहीं। मेरा सिंपल सा असूल है। बड़े लोग बोलते हैं कि खाना खाने के, यार रविंद्र तुम बोलते हो फास्टिंग करो, मगर फास्टिंग से तो मेरे को लो फील होगा, एनर्जी मर जाएगी। मैं एक ही क्वेश्चन पूछ के हरा देता हूं। मैंने कहा भाई ये बताओ, दोपहर को खाना खाने के बाद नींद आती है? अरे बड़ी अच्छी नींद आती है। तो मैंने कहा भाई बात सिंपल है, वो खाना आपको एनर्जी दे के गया कि लेके गया? सो सबसे बड़ी, अगर आप घूम फिर के मेरी बात को एक चीज पे लाएंगे, आप क्या, कब और कैसे खा रहे हो, ये आपकी हेल्थ को मॉनिटर करता है। यही चीज बताएगी कि आप सेहतमंद रहोगे कि आप अनहेल्दी हो जाओगे। तो मेजर 2 डिविजन है मेरे पास, जिनमें मैं दोनों में मास्टरी कर चुका हूं। स्ट्रेस, मैं काउंसलर रहा हूं, मैंने 14 साल लोगों को थेरेपी दी है स्ट्रेस और काउंसलिंग की, वो मेरी पुरानी जॉब थी। अब मैं हेल्थ कोच हूं, और वो उसमें मैं साफ कहता हूं मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूं। उसके पीछे स्टोरी है, मैं खुद बहुत अनहेल्दी था। मैं पंजाबी हूं, पटियाला से हूं। मैं एक, जैसे पंजाब के बच्चे बहुत खराब हो गए थे उस एज में था जब मैंने ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज की। तो जब मैं सुधर गया, मेरी फिजिकल जो वेल बीइंग थी वो ठीक नहीं हुई। उसको ठीक करने के लिए, जैसे मेरा लिवर फैटी था, मुझे प्री डायबिटीज थी, मेरे हार्मोन इम्बैलेंस थे। ये मुझे तब पता लगा जब मैंने हेल्थ स्टडी की 2018 में। मुझे 3 से 4 महीने लगे, मैंने अपनी सारी कंडीशंस रिवर्स कर ली। मैंने 26 किलो वजन लूज किया था 4 महीने में, बिना एक्सरसाइज करके। तो मुझे ये बात समझ आई कि अगर आप खाना सही नहीं खा रहे, सही टाइम पे नहीं खा रहे, सही तरीके से नहीं खा रहे, आप हेल्थ अचीव नहीं कर सकते। तो आपका सब्जेक्ट है आज का, ये बिल्कुल रिलेटेड है कि ये 2 डिपार्टमेंट समझने बहुत जरूरी है। पहला स्ट्रेस, ये बीमारियों की जड़ है। दूसरा लाइफस्टाइल, जो कि खाना है। अगर ये दोनों चीजें कोई एक बहुत खराब हो जाए, सेहत ठीक नहीं हो सकती। मैंने नोटिस किया बहुत लोग आजकल बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खाते हैं मंगवा के वेबसाइट, होपिंग कि वो तंदुरुस्त हो जाएंगे, बिना लाइफस्टाइल चेंज नहीं। मेडिकल साइंस की बात है, उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे आपने शुरू में बोला, डायबिटीज जिसको ब्लड शुगर प्रॉब्लम बोलते हैं, हाइपरटेंशन जिसको ब्लड प्रेशर बोल देते हैं, फैटी लिवर, फीमेल प्रॉब्लम्स पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड या फाइब्रॉइड। ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। इनकी दवा नहीं है, इनको दवा देके सिर्फ इनके सिम्टम्स को डाउन किया जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, ब्लड शुगर वाला पेशेंट हर रोज सुबह गोली खाता है ब्लड शुगर डाउन करने के लिए। वो गोली हैंडलिंग नहीं है, वो सिम्टम को डाउन कर रही है। मगर जब तक आप लाइफस्टाइल फिक्स नहीं करेंगे, वो बीमारी वहां पे वहां एक्चुअल में बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो बीमारी हुई ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से है। आर यू फॉलोइंग मी? यस जी। तो अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो आपको बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी? पीसीओडी, पीसीओएस है, थायराइड है, लिवर है ना, ब्लड शुगर है, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। इसका मतलब जीवन का एक तरीका था आपका जीने का, जिसने आपको एक प्रॉब्लम ला दी। बिना तरीका बदले आप वो प्रॉब्लम से वापस भी नहीं जा सकते। तो जिस चीज में मैं मास्टरी रखता हूं अपनी, मैं लोगों को, हम लिटरली हम हाथ पकड़ के उनको समझाते हैं कि कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या चीज अवॉइड करनी है सबसे जरूरी,
और दिनचर्या क्या होनी चाहिए? द वर्ड इज दिनचर्या, लाइफस्टाइल, है ना? तो यस आजकल दिनचर्या इतनी बुरी हो गई है कि हमारी दिनचर्या एक्चुअल में बीमारियों की सपोर्ट कर रही है। वो ऐसा दिनचर्या है कि बीमारी लग जाए हमें। जी। जी जी, तो आपने सही कहा कि इन ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैटेगराइज़ करें लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स में। तो जी। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लोगों को यही नहीं पता कि सही लाइफ़स्टाइल क्या है। मेन प्रॉब्लम ही यही है क्योंकि अब इंटरनेट ले लो, सोशल मीडिया पे ले लो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। कोई एक वीडियो सुन लेगा या कोई एक आर्टिकल पढ़ता है तो रिसर्च आर्टिकल हम कहें कि यहाँ से ले लो इन्फॉर्मेशन। तो लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो हम लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हैं, क्या वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल है भी या नहीं? क्या हम सही रास्ते जा भी रहे हैं या नहीं? तो वो कैसे चीज़ पता चले कि हमारा लाइफ़स्टाइल सही क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सिंपल सा एग्जांपल है। हमने ये देखना है सक्सेसफुल क्या था। जब हुँ, भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो ये देखना है सक्सेसफुल क्या था। मैन सबसे ज्यादा हेल्दी एज अ स्पीशी कब था? अगर आप हिस्ट्री देखें, जेनेटिक्स की हुँ, हिस्ट्री, जब वो शिकारी था, वो मोस्ट हेल्दी, मोस्ट एज जीता था। 150-150 साल हुँ, उम्र रिकॉर्ड की गई हुई है। हुँ, उसके पीछे एक कारण था जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। इनपुट एंड आउटपुट वर बैलेंस्ड। जी, जब भी कोई बंदा एक्सरसाइज करने लग जाता है, जिम, वर्कआउट, कोई भी, वो यंग हो जाता है, उसका वेट लॉस हो जाता है, उसकी बीमारियां चली जाती है। क्यों? बताओ भाई, लॉजिक। कभी भी मैं एक चीज बोलता हूं, कोई कितना पॉपुलर है या कौन सी वीडियो डाल रहा है, डजंट मैटर। जी, किसी भी, एक इंग्लिश का फ्रेज है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग। वो क्या है? वर्केबल है कि नहीं, राइट। लॉजिक को स्टैंड करता है कि नहीं। आपने सुन लिया, कई आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं कि दिन में 2-2 घंटे बाद खाओ। हुँ, अगर किसी ने डायबिटीज करनी हो ना अपने आप को, तो ये एडवाइस मान ले। हुँ, उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा। जब हुँ, मैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था फिजिकली, वो दिन में एक बार और हफ्ते में 3 बार खाता था। तो हर रोज नहीं खाता था वो। हुँ, उसके पास फ्रिज नहीं होता था, उसके पास खेती नहीं होती थी, बिल्कुल। उसके पास प्रिजर्विंग के मेथड्स नहीं होते थे। हुँ, वो शिकारी था। उसका, मैं नहीं कहता आप नॉनवेज खाओ, शिकारी का मतलब समझो। शिकारी को हर बार खाना नहीं मिलता, वो 10 बार खाना खाने जाता है, 1 या 2 बार सक्सेस मिलती है। फिर उसके हुँ, पास ग्रुप होता है, वो ग्रुप में सामान बढ़ता है, जितना खा सकता है एक बार में खा लेता है। फिर उसके बाद 2 दिन की फास्टिंग होती है। तो फास्टिंग। इतनी एनर्जी बर्नआउट की, इतनी एनर्जी लेने के लिए सब कुछ बैलेंस हो गया। तभी जो बंदा रोड साइड पे, जो बंदा लेबर वर्क कर रहा है, वो बीमार क्यों नहीं होता? उसका पैटर्न ऑलमोस्ट वही है। आप समझिए, लॉजिक है ये। उसका हुँ, पैटर्न है, वो इतना बड़ा बोल चावल, जिसको आज के टाइम पे हम जहर बोलते हैं, वो खा के पचा जाता है। क्यों? राइट। जब तक कोई चीज लॉजिक है, ये समझिए लॉजिक है, अगर उसकी इनटेक और आउटपुट इक्वल हो रही है, बैलेंस आउट हो रही है, उसकी बॉडी में दिक्कत नहीं आती। इसके पीछे हैं हॉर्मोन्स। जब आप एक्सेसिव खाते हैं तो आपके हॉर्मोन्स बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं। वो कोई ज्यादा बन गया, वो जो ज्यादा बन गया उसने अच्छे वाले को सप्रेस कर दिया। तो अगर आप पैटर्न्स देखें, जो सबसे सक्सेसफुल पैटर्न्स हैं, वो है ईटिंग इन अ स्मॉल विंडो, विंडो मतलब छोटा इंटरवल ऑफ टाइम, और बाकी टाइम जी, फास्टिंग, जो कि हमारे आयुर्वेद से 110% एग्री करता है। दुनिया की बिल्कुल। पहली साइंस, रिटन बॉडी की साइंस, जिसको पैथी बोल देते हैं आजकल, जैसे एलोपैथी, हुँ, होम्योपैथी। पैथी का मतलब है एक बॉडी की साइंस, फिजिकल वेल बीइंग की साइंस, वो आयुर्वेद थी। मगर अब उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। आयुर्वेद आज से 4000-5000 साल पुरानी साइंस है। तो करंट लाइफस्टाइल में उस लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करने में लोगों को दिक्कत आती है। यहां पे मेरी मास्टरी है। मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि भाई तेज है, फास्ट है, मगर मैं उस साइंस को आज के हिसाब से कैसे ढाल सकता हूं, यही एक्सपर्टीज होगी। हुँ, तो व्हाट आई डिड, हुँ, पिछले 5-7 सालों में, पहले सबसे पहले मैंने अपने आप एक्सपेरिमेंट किया कि इस लाइफस्टाइल को जो आयुर्वेद में समझाया जाता था, जहां पे लाइफ बहुत स्लो थी, सब कुछ ऑर्गेनिक और अच्छा मिलता था ऑटोमेटिकली, उस लाइफस्टाइल को मैं आज कैसे अडॉप्ट कर लूं और हेल्दी हो जाऊं। सुधा जी, मैंने मैंने जैसे बताया, मेरी मेरी फैमिली में डायबिटीज रन करती थी। मैंने अपनी प्री डायबिटीज 110% सॉल्व कर दी। लिवर फैटी था क्योंकि अल्कोहल अब्यूज की हुई थी मैंने।
वो मैंने 100% रिवर्स कर लिया। फिर मेरे में बॉडी में अजीब बात थी, क्योंकि अल्कोहल बॉडी में फैट, लिवर को फैटी करके फीमेल हार्मोन बढ़ जाता है, मेल हार्मोन डाउन हो जाता है। मेरी बॉडी में मैंने नोटिस किया फीमेल हार्मोन ज्यादा था जब मैं स्टडी करता रहा, और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम था। वो 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया, बैलेंस से भी ठीक हो गया। तो जब मैंने ये चीज की, मैंने ये लाइफस्टाइल अपने कुछ भाई बंधुओं को, मैं तो कुछ और कर रहा था, मेरा काम ये नहीं था उस वक्त, मैंने उनको फॉलो करवाया। मेरे दोस्त हैं वकील साहब, उनकी डायबिटीज जो 16 साल से थी, गोली बंद हो गई 7वें दिन। मेरी खुद की सिस्टर, रियल सिस्टर, उसको पीसीओडी वैसी वाली दिक्कत थी, वो हॉस्पिटलाइज हो जाती थी, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मेरे साला साहब कजन, उनका लिवर पिछले 7 साल से अनफैटी हो ही नहीं रहा था, दवाई दवाई खा खा के, हमने उसको नॉर्मल कर लिया। मेरे मम्मी के घुटनों की दिक्कत थी, डॉक्टर ने बोला था घुटने पड़ेंगे, हमने उनको ओके कर लिया। तो मैं हैरान हुआ कि ये तो हमारे पास जादू की छड़ी है, आयुर्वेद, जी और उसको सिर्फ लॉजिकली आज के टाइम पे अप्लाई करना है, और रिजल्ट्स आज 8000, अबाउट 7 से 8000 लोग हमारे प्रोग्राम सक्सेसफुली करते हैं, जिनको हम हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम बोलते हैं, और उनकी 85% प्रॉब्लम्स ऐसे भाग जाती है कि जैसे कभी थी ही नहीं। तो हम कोई क्लेम नहीं करते, मैंने आज तक बोला, मैं डॉक्टर भी क्लेम नहीं करता, हम कैसे क्लेम करें? हमने तो एक ही क्लेम करना है, आपके अंदर एक शक्ति है जिसको लाइफ फोर्स बोलते हैं, जो आपकी सेहत है एक तरह से। अगर आपकी सेहत ठीक है, वो बीमारी खुद ठीक करेगी, किसी में और किसी के पास पावर नहीं है। मैं लोगों को एग्जांपल देता हूं, आपके एक स्क्रैच हो गया, वो स्क्रैच कैसे भरता है? आपकी इम्यूनिटी और आपकी हेल्दी बॉडी उसको ठीक करती ठीक है। करती है। अगर आप बीमार हैं, कैंसर है, डायबिटीज है, वो भरता ही नहीं है। जितने आप तंदुरुस्त हैं उतनी जल्दी भर जाता है। सेम बीमारी है। बीमारी क्यों है? क्योंकि आप अनहेल्दी हैं। तभी मैंने अपना नाम बड़ा सोच के रखा हुआ है, मैंने अपना डेजिग्नेशन मैंने खुद को दिया हुआ, हेल्थ कोच। तो मैं सेहत का कोच हूं। कोच वो होता है जो आपका हाथ पकड़ के आपको रास्ता दिखा रहा है। जी जी, जी, बिल्कुल। तो जितना कि मैं समझ पा रही हूँ कि आपने कहा कि आयुर्वेद ऑब्वियसली बहुत पुराना ज्ञान है हमारा, उसको आज के टाइम में किस तरह से ढालना है, किस तरह से उस ज्ञान का हम यूज़ कर सकते हैं बेस्ट वे में अपने हेल्थ के लिए, वो आप बताते हैं, वो आप गाइड करते हैं। तो जी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताई उसका पार्ट है कि जैसे आपने बताया कि ईटिंग विंडो आपकी रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, लाइक कम होनी जी चाहिए, उसका फास्टिंग विंडो ज्यादा होनी चाहिए, जो मैं मतलब सही समझ पा रही हूँ। जो आपने कहा कि ईटिंग विंडो कम करना और फास्टिंग विंडो ज्यादा करना वो इम्पोर्टेंट जी है ना? तो लाइक ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑब्वियसली अगर बंदा घर का खाना खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, लेकिन ये चीजें ध्यान में रख रहा है कि मैं इतने विंडो में खा लूं, उसके बाद फास्टिंग करूं, क्या उससे काम चलेगा या कोई और चीज भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है? इससे उसको 40% रिलीविंग मिलेगी ही मिलेगी सेहत में। मगर मैं बताया, मैं इंजीनियर बंदा हूं, मैं लॉजिक से जी। चलता हूं। मुझे 100% रिजल्ट करने की, एक जैसे आप बोल लीजिए, मेरा पैशन है। तो हम्म अभी तक 85% लोगों की 100% प्रॉब्लम्स को रिवर्स करने में कारगर हैं, सिर्फ सेहत पे काम करके। जो 15% केसेस हैं जिनको हम टच नहीं करते, देर आर सर्टन कैटेगरीज जिनको हम कोच जी। नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उन पे रिजल्ट नहीं आता, उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा संगीन हो चुकी है। जैसे किडनी रिप्लेस हो गई है, क्रेटिनिन इतना बढ़ गया, डायलिसिस पे चले गए हैं, बहुत हैवी ड्रग्स खाता है बंदा, कोई नशे वाली, या कोई अल्कोहल पे एडिक्टेड है। इन केसेस को, या डिप्रेशन के क्लाइंट्स जो डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं, उन क्लाइंट्स को हम अभी नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपर्टीज है वो सेहत ठीक करने की है। तो जी। अगर आप लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज कर लेंगे, तो आपको, जैसे हम बोलेंगे, नियरली परफेक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अकेला खा जो मर्जी रहा है, उसके बाद 16 घंटे की फास्टिंग कर रहा है, 40% अच्छा रिजल्ट्स 40। मिल जाएंगे। मगर मैं चाहता हूं 90% तक तो आराम से काम होना चाहिए, जी। जो मेरा जी। गोल होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर, सही है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आपके साथ आप अभी तो शायद पटियाला में हैं, आपके साथ अगर किसी को गाइडेंस लेनी हो आपसे, तो उससे उसका क्या तरीका है? मेरे स्टाफ है जी, उनका नाम है स्मृति जी। उनका हुँ, मैं नंबर दे देता हूँ, और क्योंकि वो मेरे साथ, अगर किसी ने समझी बात भी करना चाहता है, अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो इट गोज थ्रू सिमी जी। उनका नंबर हुँ, मैं 8287014166।
ओके। 8287014166 ये नंबर है। अगर इनका नहीं नंबर मिलेगा तो एक और नंबर है 8595754090। 8595754090 मेरे 3 स्टाफ मेंबर्स हैं, तो वो उनमें से कोई उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा जी। तो ये मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूंगी कि जो भी रविंदर सेन जी के नंबर हम बताएं वो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे उनकी डिटेल्स के साथ। बाकी जैसे उन्होंने बताया कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, कनेक्ट करें कि पहले लोग जो हम बोलते हैं कि किस तरह से हमारी एंशियंट जनरेशन सही रहती थी। हार्ड वर्क, फिजिकल वर्कआउट इज वन पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी फास्टिंग विंडो सबसे और इम्पोर्टेंट है। ये चीज अच्छी है बिकॉज कई बार हम अपनी डाइट चॉइसेस बदल नहीं सकते। हेल्थ बाद में आता है, बिलीफ वाला एस्पेक्ट पहले आता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जान के, और भी जानेंगे अगले सेशंस में कि किस तरह से हेल्दी रहें, जो कि नीड ऑफ द आवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू जी, थैंक यू। आई होप कि आप लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे। फिर भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आते हैं दिमाग में, तो आप अपने सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालें और हम रविंदर सेन जी से भी उसके आंसर लेंगे और कोशिश करेंगे कि एक लाइव सेशन लें और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं कमेंट्स की फॉर्म में उनको हम लाइव लें और आप लाइव भी क्वेश्चन आके पूछ सकें। और जाने से पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ताकि ये जानकारी सब तक पहुंचे। आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।